हेल्थ रेनबो प्राइवेट लिमिटेड। फ्रोजन सैंपल। फ्रोजन सैंपल क्या होता है? ये सर्जरी के दौरान लिया गया एक छोटा ऊतक का टुकड़ा होता है जिसे तुरंत जमा दिया जाता है ताकि इसकी जल्द से जल्द जांच की जा सके। फ्रोजन सैंपल की जांच कब और क्यों की जाती है? यह मुख्य रूप से सर्जरी के दौरान की जाती है ताकि सर्जन को यह पता चल सके कि क्या कोई ट्यूमर कैंसर युक्त है और क्या उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि सर्जरी को जारी रखना है या रोकना है। फ्रोजन सैंपल और रेगुलर बायोप्सी में क्या अंतर है? फ्रोजन सैंपल सर्जरी के दौरान ही किया जाता है और इसकी रिपोर्ट कुछ मिनटों में आ जाती है। यह एक त्वरित लेकिन कम विस्तृत जांच है। रेगुलर बायोप्सी, इसके सैंपल को पूरी तरह से तैयार करने में कई दिन लगते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट बहुत सटीक और विस्तृत होती है। ये सर्जरी के बाद की जाती है। फ्रोजन सैंपल की जांच में कितना समय लगता है? आमतौर पर पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगते हैं। फ्रोजन सैंपल की सटीकता कितनी होती है? ये काफी सटीक होती है, लगभग 95-99%, लेकिन रेगुलर बायोप्सी की तुलना में थोड़ी कम होती है, खासकर अगर सैंपल छोटा या जटिल हो। फ्रोजन सैंपल की जांच कौन करता है? एक विशेष डॉक्टर जिसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, वो माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल की जांच करके रिपोर्ट देता है। क्या फ्रोजन सैंपल की रिपोर्ट फाइनल मानी जाती है? नहीं, इसे एक अंतरिम रिपोर्ट माना जाता है। अंतिम और विस्तृत रिपोर्ट रेगुलर बायोप्सी के बाद ही मिलती है। फ्रोजन सैंपल जांच के क्या फायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सर्जन को सर्जरी के दौरान ही तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे मरीज को बार बार सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या फ्रोजन सैंपल का उपयोग केवल कैंसर का पता लगाने के लिए होता है? मुख्य रूप से इसका उपयोग कैंसर के निदान के लिए ही होता है, लेकिन इसका उपयोग लिम्फ नोड्स या अन्य स्थितियों की जांच के लिए भी किया जा सकता है। फ्रोजन सैंपल को कैसे तैयार किया जाता है? ऊतक को एक विशेष मशीन, क्रायोस्टेट, में जमाया जाता है, फिर उसके बहुत पतले टुकड़े काटे जाते हैं और उन्हें स्लाइड पर रखकर दाग दिया जाता है ताकि कोशिकाएं माइक्रोस्कोप में दिख सकें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अस ऑन www.healthrainbow.com. Health Rainbow Private Limited. Thank you.